वेलकम बैक दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टाइगर और सेक्ट लीडर को और वो कहता है, क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट मेरे सेक्ट के बगल में अपनी डेरा डालने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या दिखावा है। इसके बाद लॉन्ग नाइफ सेक्ट का लीडर भी आगे आके कहने लगा, ये हमारे लॉन्ग नाइफ गेट का इलाका है, यहाँ से निकल जाओ वरना। अभी क्यान आगे आकर कहने लगी, रेट ऑफ सेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए मुझे हमेशा किंगयांग सिटी के लॉर्ड ने प्रोवाइड किया है, ये तुम जैसे मामूली सेक्ट का इलाका कब से बन गया। और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। क्यान की बातें सुनकर लॉन्ग नाइफ का लीडर कहता है, मामूली तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी चेंगजियाओ कहने लगा, हम सभी सेक्ट के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद लॉन्ग नाइफ सेक्ट का डिसाइपल अपना गंजा सिर खुजाकर कहने लगा, एक नया लीडर डिसाइपल्स को शामिल करना चाहता है। पर टाइगर और सेक्ट का डिसाइपल उससे कहता है, ऐसा मत कहो, शायद ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी अभी तक आंखें नहीं खोली हो। क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट जिसमें कौन शामिल होना चाहेगा। पर लॉन्ग नाइफ सेक्ट का लीडर कहने लगा, फिर तो मुझे ही उसकी आंखें खोलनी होगी। और ये सब सुनकर चेंगजियाओ खड़े होकर उन सभी को कहने लगा, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी है। वो सभी आगे की ओर आ ही रहे होते हैं, तब कोई पर्सन चिल्लाकर कहने लगा, ली किंगयांग यहाँ आ रहा है। और वो सभी का अटेंशन खींच लेता है। अब लॉन्ग नाइफ सेक्ट का लीडर कहता है, इस बेवकूफ को अकेला छोड़ दो और ली किंगयांग को शामिल करने के लिए तैयार हो जाओ। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब चेंगजियाओ अपने आप से कहता है, ली किंगयांग। फिर लॉन्ग नाइफ के डिसाइपल को रोक कर कहने लगा, ली किंगयांग कौन है। इस पर लॉन्ग नाइफ सेक्ट का डिसाइपल उससे कहता है, तुम्हें नहीं पता कि ली किंगयांग कौन है। वो इस बार जीतने के लिए होड़ कर रहे हैं, वो हमारे सेक्टों में से पसंदीदा है। इसके बाद टाइगर और सेक्ट का डिसाइपल कहता है, ली किंगयांग ली फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। उसने 15 साल की उम्र में ही हाई ग्रेड स्पिरिचुअल रूट्स को वेरीफाई कर लिया। वो किंगयांग सिटी का नंबर 1 जीनियस है। ये सब जानकर चेंगजियाओ और भी दिलचस्पी दिखाते हुए कहता है, ओ चलो मैं सुनता हूँ। जिस पर लॉन्ग नाइफ सेक्ट का लीडर कहता है, तुम्हें पता है क्या, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड ने भी कहा किंगयांग सिटी का फ्यूचर अब ली किंगयांग के ऊपर है। अगर उसने मन लगाकर प्रैक्टिस की, वो वांग में प्रमोट होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर टाइगर और सेक्ट का डिसाइपल कहने लगा, अगर कोई ऐसा पर्सन मैं अपने सेक्ट में शामिल कर सकूं तो यकीनी तौर पे फायदा ही होगा। जिस पर लॉन्ग नाइफ सेक्ट का डिसाइपल उससे कहता है कि किंगयांग तुम्हारे घटिया सेक्ट में कैसे शामिल हो सकता है, भूल जाओ। टाइगर और सेक्ट का डिसाइपल उस पे भड़कते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा, क्या लॉन्ग नाइफ गेट ग्रेट है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। चेंगजियाओ के फेस पर कुछ भी आकर गिर गई और हमारा ठरकी चेंगजियाओ क्यान के चेस्ट से वो भी हटाने लगा। ये देखकर क्यान उसको एक लाफा मार देती है और वो दूर जाकर गिर गया। तब वहाँ पर डिंग डिंग आ गई और वो कहने लगी, साइड मिशन ट्रिगर हुआ और तुम्हें क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट की ग्लोरियस हिस्ट्री बतानी होगी। किंगयांग सिटी के टॉप जीनियस लोगों को हमारे साथ शामिल करने के लिए राजी करे। और ये सब जानकर चेंगजियाओ कहता है, हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर हमें वो जीनियस डिसाइपल दिखाया जाता है। तब आयरन ईगल फैक्शन का लीडर उसको ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन वो आगे की ओर बढ़ गया। तब सायन क्लाउड गेट का लीडर अपने डिसाइपल से कहता है, एल्डर डिसाइपल होने का क्या फायदा। ऐसा कहकर वो मिस्टर ली को अपने सायन क्लाउड गेट में ज्वाइन होने के लिए कहता है। दूसरी ओर लॉन्ग नाइफ सेक्ट का लीडर कहता है, सायन क्लाउड गेट में लगभग 100 एल्डर मौजूद है, डिसाइपल्स की तादाद बढ़ रही है, तुम मिस्टर ली को कैसे शामिल कर सकते हो। और वो भी आपस में लड़ने लगे। इसके बाद टाइगर और सेक्ट लीडर भी मिस्टर ली से कहने लगा, क्या आप मेरे सेक्ट को चूज करेंगे। लेकिन मिस्टर ली उसको कोई भी रिस्पॉन्स दिए बिना ही वहाँ से जाने लगा। तब फिर मिस्टर ली के पास एक लेडी आकर कहने लगी, क्या आप मेरे विलवेल कॉर्नर में ज्वाइन होना चाहोगे, हम सभी आपकी सेवा में लगी रहेंगे। श्री और चेंगजियाओ उस पर्सन को देखकर क्यान से कहता है, क्या तुमको लगता है उस पर्सन को मैंने कहीं पर देखा है। पर क्यान उसको कहती है, मैं वो जख्मी हालत में जंगल में पड़ा हुआ मिला और वो उस शुक्रिया अदा किए बिना ही वो वहाँ से चला गया था। तब चेंगजियाओ कहता है, हाँ याद आया उसका लुक, मैं परेशान हो रहा था कि उसको ढूंढने के लिए अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये दरअसल मेरे दरवाजे पर खुद ही चला आया। दूसरी ओर कैंगसेन लीडर मिस्टर ली से कहता है, आप इंटरेस्टेड हो मेरे कैंगसेन सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए। और ये सुनकर आयरन ईगल सेक्ट लीडर अपने डिसाइपल से कहता है,
यंग सिटी में 5th रेट पे आता है कैंक्सन सेक्ट। हमारा आयरन ईगल सेक्ट 8th रेट पर है। और वही लेडी कहती है कैंक्सन फैक्शन के लीडर ने एक्शन ले लिया, अब हमारा सेक्ट होपलेस बन गया। तब कैंक्सन लीडर मिस्टर ली से कहता है हमारे पास टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट्स मौजूद है, इसलिए तुम मेरा 5th रेट सेक्ट ज्वाइन कर लो। और ये सब सुनकर जियाओ कियान से कहने लगा कैंक्सन सेक्ट क्या इतना पावरफुल है? जिस पर कियान उसको कहती है यंग सिटी में कैंक्सन सेक्ट 5th रेट पर आता है। उनके सेक्ट में बहुत से ज्यादा डिसाइपल्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और फाउंडेशन मजबूत है। श्योरली कैंक्सन लीडर को ना करके कहता है मैं आपके कैंक्सन सेक्ट में ट्रस्टेड नहीं हूँ। वो आगे की ओर बढ़ गया। वो चेंगजाओ को ग्रीट करके कहने लगा क्या आप क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट के लीडर हो? इस पर चेंगजाओ उससे कहता है हाँ मैं ही इस सेक्ट का लीडर हूँ, मेरा नाम जुन चेंगजाओ है। अब जानकर ली उसको फिर से ग्रीट करके कहने लगा पहले आपने जंगल में मेरी जान बचाई, मैं आपको शुक्रिया कहे बिना ही वहाँ से चला गया। इस बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज हो सके तो उस बात को भूल जाना। और ये सुनकर चेंगजाओ उससे कहता है ये तो बस एक मामूली सी बात है, मैं इस बात को कब का भूल गया हूँ। लेकिन दोस्तों हमें पता है ये झूठ बोल रहा है। इस पर कियान चेंगजाओ से कहती है ये क्या दिखावा कर रहे हो, तूने पहले उसे वल्गर कहा था। लेकिन ली उस बात को नहीं सुनता और कहता है क्या आप मुझे क्लैन किंग स्टील के बारे में बता सकते हो? अब चेंगजाओ अपने मन में कहता है अब ये मेरे ट्रैप में फंस गया। अभी टाइगर और सेक्ट लीडर ली से कहता है ये इतना भी पॉपुलर सेक्ट नहीं है। इस पर लॉन्ग नाइफ सेक्ट लीडर उसके हाँ में हाँ मिलाकर कहता है उस सेक्ट की सिर्फ एक ही हिस्ट्री है। का पहला लीडर जो नशे में धुत होकर घुड़सवारी कर रहा था वो माउंटेन से नीचे गिरकर मर गया। उनकी बातें सुनकर चेंगजाओ आगे आके कहने लगा मैं जानता हूँ लीडर की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट इंफीरियर है, लेकिन मेरे सेक्ट का क्लासिस रिकॉर्ड रहा है। मेरा सेक्ट एक एशियन सेक्ट है जिसकी हिस्ट्री लंबी और विरासत गहन है। ये सब सुनकर दूसरी ओर लॉन्ग नाइफ सेक्ट लीडर कहने लगा मैं 30 साल से इस दुनिया में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे पक्का याद है तुम्हारा फैक्शन ओल्ड मैन वांग ने इत्तेफाक से बनाया था और तुम एशियन टाइम की बात कर रहे हो, किसी और को बेवकूफ बनाना। तभी ली कहने लगा एशियन सेक्ट क्या आप मुझे और भी ज्यादा डिटेल्स बता सकते हो? इस पर चेंगजाओ ली से कहता है क्या तुमने कभी ईस्ट सी के बारे में सुना है? उसके अंत में अलोई नाम का एक नेशन है। इस आइसलैंड माउंटेन का नाम स्टील फ्रेम माउंटेन है। यहीं से क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट की उत्पत्ति हुई और पहले लीडर का नाम सन वुकोंग है और उसका दूसरा नाम इमोर्टल मंकी किंग है। और ये सब सुनकर सायन क्लाउड सेक्ट लीडर जियाओ पे भड़कते हुए कहने लगा बकवास, स्टारफॉल कॉन्टिनेंट के ईस्ट की ओर समुद्र है, समुद्री जानवरों और खतरों से घिरा हुआ है। वो वांग कल्टीवेशन का इंसान इसकी डीप जाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता और ओलाई नेशंस का जिक्र तक नहीं है। स्टील माउंटेन ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? जिस पर चेंगजाओ उससे कहता है ओल्ड मैन तो फिर मैं इतना ही कह सकता हूँ, स्टारफॉल कॉन्टिनेंट के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और ये सुनकर कैंक्सन लीडर चेंगजाओ पे भड़कते हुए कहने लगा क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि मैं जाहिल हूँ? और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ और ये अफवाहें कहाँ से सीखी? और वो टेलीपैथी के जरिए से बातें करते हुए कहता है गधे के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हारा सेल्फ एक्सपोज कर दूंगा। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ सन वुकोंग कौन है और ये अफवाहें कहाँ से सीखी हुई? जिस पर चेंगजाओ उससे कहता है बदबूदार बुढ़ा सही है, मैं तुम्हें बेस्ट जर्नी का सफर न करने के लिए धमकाऊंगा। अब मुझे नया मूव लेना होगा। और वो उन सभी को कहने लगा मेरे क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट के पहले लीडर ने हेवन, अर्थ, सन और मून को कल्टीवेट करके वुड स्टोन को ब्रेक किया था और उसने लिंगताई फाकुन माउंटेन के बोधि पैट्रियार्क से सीखा। इसकी बातों में कितनी सच्चाई है वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो अब कैंक्सन लीडर चेंगजाओ पे भड़कते हुए कहने लगा नॉनसेंस, बोधि पैट्रियार्क क्या है? इंसान गोश्त और खून से बना है तो वो गोल्ड स्टोन को कैसे ब्रेक कर सकता है? इस पर चेंगजाओ कहता है अबे बुड्ढे, अगर तुम जानदारों के मेरिकल को नहीं समझते तो चुप रहो। हमारे सेक्ट के पहले लीडर ने एक बार वनली गेट को ऑफेंड करने के लिए चला गया था, तब एम्परर ने पनिश के तौर पे अल्केमी फर्नेस में प्रैक्टिस करने के लिए 49 ईयर्स के लिए थ्रो कर दिया और वो वापस आया। फिर उसने स्टील फ्रेम को डेवलप किया और उस सेक्ट का नाम पड़ा स्टील फ्रेम सेक्ट। इसकी बातें सुनकर ली उससे इम्प्रेस होकर कहने लगा वाकई में क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट की हिस्ट्री बहुत ही लंबी थी। और उसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मिलते हैं ऐसे ही नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।